कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। हम लोग सीडीपी की कक्षा में है जो सीटेट के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अधिगम के सिद्धांत को देख रहे हैं। पिछले दिन हमने अधिगम के सिद्धांत के कड़ी में इस बात की जानकारी दी थी कि हॉर्नडाइक के त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत, उसका क्या प्रकार है और क्या इम्पैक्ट है, उसको हम लोगों ने जानने और समझने की कोशिश की थी। आज की हमारी कक्षा बंडूरा की लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी से संबंधित है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। और दूसरा पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है और इससे भी परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां तक बंडूरा का सवाल है तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि बंडूरा साहब ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। कनाडा के निवासी थे बंडूरा और सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया। ये सामाजिक अधिगम क्या होता है? तो सबसे पहले तो यही लिखिएगा कि बंडूरा कनाडा के निवासी थे और सामाजिक अधिगम सामाजिकता का सिद्धांत दिया या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में क्या होता है, अब ये जानिए कि दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है कि दूसरा कैसा व्यवहार करता है समाज में, तो उस समाज के जो बिहेवियर्स हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार है, उसको बच्चा सीखता है और जो अमान्य व्यवहार है उसको नकारता है। बच्चे को यदि प्यार की दुनिया में रखिएगा तो वो हमेशा प्रेम से जुड़ा रहेगा। बच्चे को जिस तरह की दुनिया में यदि आप हिंसात्मक दुनिया में रखते हैं तो स्वाभाविक है कि वह हिंसा से सीखेगा। हिंसा प्रधान यदि मूवी दिखाइएगा तो हिंसा को अडॉप्ट करेगा, और यदि प्यार प्रधान, हास्य प्रधान इस तरह के मूवी को दिखाइएगा, इस तरह के सोसाइटी में रखिएगा, परिवेश में रखिएगा, तो बच्चा का व्यक्तित्व भी उसी तरह का बनेगा। यही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। मतलब इस सिद्धांत में लिखेंगे, इस सिद्धांत में दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। इस सिद्धांत में दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है और अमान्य व्यवहार को परित्याग किया जाता है और अमान्य व्यवहार को परित्याग कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जानते हैं। उल्लेखनीय है कि इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जानते हैं। पहला, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत उसमें अवलोकन करता है सोसाइटी का। अनुकरण, जो सोसाइटी करता है उसको अपनाता है, अनुकरण का सिद्धांत। और मॉडलिंग, जो मॉडल मतलब स्थापित है सोसाइटी में, बच्चा उसको अडॉप्ट करता है। ठीक है, इसके प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल प्रयोग किया। इसमें इन्होंने बच्चों को 3 फिल्म दिखाई और ये अपनी सामाजिक जो अधिगम का सिद्धांत है उसको स्थापित करने का प्रयास किया। तो 3 अन्य नाम से जानते हैं, अवलोकनात्मक, अनुकरण और मॉडलिंग। ध्यान रखिएगा, इस सिद्धांत को अन्य नामों से जानते हैं, अवलोकन, अधिगम और मॉडलिंग। और इसी क्रम में बच्चों को उन्होंने 3 फिल्म दिखाई और सामाजिक अधिगम की सिद्धांत को स्थापित किया। बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहला होता है अटेंशन, सावधान, सावधान। ठीक है, सावधान। दूसरा होता है रिटेंशन, उसके बाद वो धारण करता है। और तीसरा रिप्रोडक्शन, पुनः उत्पादन। और चौथा है मोटिवेशन, आराम। बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग 4: आराम, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और चौथा है मोटिवेशन।
आप इसी 4 को याद करके रख लेंगे तो आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो बंडूरा का स्टेज ऑफ लर्निंग है, सबसे पहले सावधान रहिए, फिर धारण कीजिए, पुनः उत्पादन कीजिए और अभिप्रेरणा कीजिए, क्योंकि यही 4 है जो आपको ध्यान में करके रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ बंडूरा के सामाजिक अधिगम व्यवहार सिद्धांत की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। जब भी पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, ऑब्जेक्टिव फिर भविष्य में आपको ऑब्जेक्टिव बनाई जाएगी और आप इन बिंदुओं को आराम से स्पर्श कर सकेंगे। सुप्रभात, थैंक यू।